नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत करीब है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं है। 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। साल 2024 है, जनवरी बीतने को है, आधा बीत चुका है और फरवरी में ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन न तो इंडिया गठबंधन में न ही एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह से कोई सहमति बनी है। सीट बंटवारे का कोई ऐलान हुआ है। मोटा मोटी जो समीकरण है वो दिखाई देते हैं। मोटा मोटी बात समझ में आती है कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ सकता है, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और राजनीति में जब तक आधिकारिक ऐलान न हो जाए तब तक समझिए कि पेच फंसा हुआ है। पेच एनडीए गठबंधन में भी फंसा हुआ है, पेच इंडिया गठबंधन में भी फंसा हुआ है। एनडीए गठबंधन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो मामला है, जो देरी हो रही है, उस देरी का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ा जा रहा है। और इंडिया गठबंधन में जेडीयू अकेले ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को लेकर नाराज है, कांग्रेस से नाराज है और इस बात को लेकर नाराज है कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। जेडीयू की यह शिकायत है और किसी दूसरी चीज को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन जेडीयू की यह शिकायत है कि कांग्रेस का जो रवैया है वो बड़ा सुस्त है सीट शेयरिंग को लेकर और कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। जब बहुत नाराज हुई जेडीयू तो केसी त्यागी की तरफ से यह बयान भी सामने आ गया कि अगर कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा तो हम आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। यानी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, जो उनके बयान का लबोलुआब था। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा, जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो कहा कि देखिए समय पर हो जाएगा। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं समय पर हो जाएगा, दूसरी तरफ उनके करीबी मंत्री जेडीयू के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि देरी हो गई है, देर हो रही है, अब तक हो जाना चाहिए था। कांग्रेस को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा था, एक बयान उनका 4-5 दिन पहले का है कि खरमास चल रहा है, खरमास में हम लोग शुभ काम कैसे करें। खरमास खत्म हो गया है, क्या 1-2 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, इसकी उम्मीद नजर नहीं आती है। और जेडीयू का सब्र सीट बंटवारे को लेकर जवाब दे गया है और इसी वजह से एक के बाद एक कई बयान जेडीयू की तरफ से सामने आ रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर। अब एक नया बयान आया है जेडीयू की तरफ से और जेडीयू ने सुस्ती का आरोप लगाया है कांग्रेस पर। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी इलेक्शन तो कभी अन्य चीजों में व्यस्त रही, जिसके कारण सीट शेयरिंग में देरी हुई। सीट शेयरिंग का मामला अभी तक फंसा हुआ है। बदकिस्मती है कि जिस पार्टी की लीडरशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे उस पार्टी की रफ्तार वो नहीं है जो हम लोग चाह रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी का सिस्टम ज्यादा है, इसमें कई ग्रुप हैं, जिस उदार दिल से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यही नहीं रुकते हैं खालिद अनवर, वो कहते हैं कि हम देश में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस सीटें गिनने में लगी हुई है। 17 सीट तो हमारी हैं ही, ये हमें मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए में अंतर होता है, तो मिलनी ही चाहिए। बाकी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को जल्द बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकता नहीं की थी, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए किया है। हम अपने वसूलों से समझौता नहीं कर सकते, बाकी पार्टियों को तय करना है कि उन्हें हमारे साथ रहना है या नहीं रहना है। यह बयान है जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का। अब आप इस बयान से ये अंदाजा लगा लीजिए कि तेवर कितने आक्रामक हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट नहीं किया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार और हमारा सिद्धांत, हम अपने सिद्धांत पर हैं, तो बाकी लोग तय करें उन्हें हमारे साथ रहना है या नहीं रहना। 130 करोड़, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए विपक्ष को एकजुट किया है नीतीश कुमार ने। हम अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते, बाकी पार्टियों को तय करना है उन्हें हमारे साथ रहना है या नहीं रहना है। तो जेडीयू कह रही है कि जिसके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना था, जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस, और उसी के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना था,
और उसकी रफ्तार वैसी नहीं है जिसकी हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, जिसकी हमें उम्मीद थी। तो जाहिर तौर पर यह तय करना पड़ेगा कि हम अपने उसूलों से तो समझौता नहीं करेंगे, बाकी लोग तय करें जिन उन्हें हमने अपने साथ रहना है नहीं रहना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। ये तो जेडीयू का रिएक्शन हमने आपको बता दिया। आपको याद होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बिहार में समीर सिंह, उन्होंने कहा था कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको सीटें चाहिए या गठबंधन को बचाना है। ऐसी नसीहतें जेडीयू के लिए भी कांग्रेस की तरफ से लगातार सामने आ रही हैं। तो सीट बंटवारे को लेकर गर्मागर्मी है, तनातनी है। अब ये मामला कब तक सुलझ पाता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जेडीयू की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताता है कि जेडीयू का सब्र जवाब दे गया है सीट बंटवारे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।